सर्दियों की सबसे बड़ी चिंता हम अपने अडेनियम को कैसे बचाएं। सभी गार्डनर की यही प्रॉब्लम रहती है कि कहीं हमारा विंटर में अडेनियम ख़राब तो ना हो जाए। पानी कितना दे, फर्टिलाइज़र दे या ना दे, फ्लावरिंग कैसे ले इनमें, कब इनकी ब्रांचेस कट करे, प्रूनिंग करे, कब इनकी रिपोर्टिंग करे। आज मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं आज आपको। तो पहले तो आप देखिए कि कहते हैं कि दिसंबर मंथ में इनमें डोरमेंसी आ जाती है, यह एडेनियम के सोने का समय हो जाता है। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन यह प्रभाव वहीं पर दिखता है जहां पर ज़्यादा सर्दी होती है, जहां पर ओस और कोहरा पाला ज़्यादा गिरता है। मैं रहता हूं मध्य प्रदेश एमपी में। ये ट्राइबल एक इलाका है, यहाँ पर सर्दी का असर कम ही देखने में आता है। इतना ओस और कोहरा नहीं होता है। दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में ही कुछ 10 से 12 दिनों के लिए सर्दी का प्रकोप रहता है। हमारे यहाँ कोहरे की मार रहती है। हालांकि आधे से ज़्यादा भारत में ऐसा ही वेदर रहता है। अगर बात करें उत्तर भारत की, तो वहाँ पर दिसंबर के पहले सप्ताह से ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, कोहरा और पाला गिरने लग जाता है। हम अपने अडेनियम को कैसे बचा कर रखें? पहली बात कि आप अपने अडेनियम को पूरे दिन की धूप में रखिए। जैसे कि ये मेरे अभी सुबह की 9 बज रही है और ये देखिए सुबह 9 बजे से धूप आ रही है हमारे प्लांट पर, फ्लावरिंग भी हो रही है। अभी छत के नीचे रखे हैं, देखिए सूर्य देवता अभी सिर उठा रहे हैं। कुछ देर बाद सिर पे आ जाएंगे, शाम तक फिर डूबने लगेंगे। तब तक यहाँ पर मेरे गार्डन में पूरे दिन की धूप रहती है। कुछ मैंने टावर के नीचे भी रख दिए, यहाँ पर भी पूरे दिन की धूप आती है। टावर के नीचे इसलिए भी रखे मैंने कि इनमें रात को या सुबह गिरने वाली ओस से बचाया जा सके। मैंने बताया पहले ही आपको कि हमारे यहाँ कम ओस और फॉग होता है, फिर भी मैंने जगह है मेरे पास तो मैंने रख दिया। अगर ये मेरे खुले में भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पहला मैनेजमेंट आप ध्यान रखिए कि आपका एडेनियम पूरी खुली धूप में रखा हो। पूरी धूप में रखे रहने से इसमें जो सॉइल में नमी बनी रहती है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगी। आपकी फोटोसिंथेसिस क्रिया जो रहती है प्रकाश संश्लेषण की, वो पौधा ऑब्जर्व करेगा, जिससे ये अपनी ग्रोथ लेगा और फ्लावर बूस्टिंग करेगा। तो आप पूरे दिन की धूप में अपने एडेनियम को रखिए। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप एडेनियम की मिट्टी बनाएं, एकदम पोरस और वेल ड्रेन होना चाहिए। आप चाहे तो इसमें मिट्टी की मात्रा ना ही रखें तो बेहतर है। मेरे इसमें तो 20% मैंने गार्डन सॉइल रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो नॉर्थ और ईस्ट के रहने वाले हैं उन्हें तो गार्डन सॉइल अवॉइड करना चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल, प्रॉपर सनलाइट, वाटर मैनेजमेंट। जब भी आपके यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जाता दिखाई दे, आप इसमें पानी देना बंद कर दीजिए। पूरा बंद ना करें। अगर आपको कोई प्लांट ऐसा नज़र आ रहा है जिसका कोडेक्स सिकुड़ रहा है पानी की कमी के कारण, उनमें आप पानी दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में, जब उसमें लीव्स हो। अगर कोई प्लांट इस तरीके से लीवलेस है तो उनमें आप ना ही पानी दे तो बेहतर है, क्योंकि इसके कोडेक्स में इतना पानी भरा हुआ है कि ये ऊपर तक अपनी एनर्जी यहाँ से पहुँचाता रहेगा और पानी जल्दी सूखेगा नहीं। हाँ, अगर इसमें लीव्स होती तो आप पानी दे सकते थे, क्योंकि लीव्स पानी ऑब्जर्व कर रही है। जैसे कि ये प्लांट है जिसे मैं हर 5 से 7 दिनों में पानी पिला रहा हूँ, पर इस प्लांट को मैंने पिछले 15 दिन से पानी नहीं दिया है। सीधा सा कारण है, अगर लीव्स नहीं होगी तो पानी सूखेगा नहीं प्लांट। और पानी देने का भी तरीका ऐसा होता है, हम समर में जब पानी देते हैं करीब एक प्लांट में इस तरीके से पानी देते हैं। ये समर का शेड्यूल हो गया है, ये विंटर में गलत है।
आप चाहो तो सिर्फ इतना, एक 50 से 100 ml के बीच में इतना पानी आप अपने प्लांट में दे सकते हैं, ताकि सॉइल मॉइस्ट बनी रहे, ज़्यादा देर तक नमी न रहे। उससे ये होगा कि जब ओस गिरेगी, रात को ठंडी हवाएं चलेगी, तो एडेनियम में एक दिक्कत होती है कि ठंडी हवाओं से इसकी जड़ें गलने लगती है। अगर आपकी सॉइल नम रही, ज़्यादा गीली रही, तो डेफिनेटली आपका एडेनियम फंगस का शिकार होकर सड़ने लग जाएगा। तो इस मग को तो आप दिसंबर से जनवरी मंथ में रख दीजिए। आप चाहो तो इस तरीके की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में एक पाइप लगाकर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका पानी देने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मुश्किल से 50 ml पानी एक प्लांट में दिया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा कितने आराम से। और जिन प्लांट में आपको सौरिंग करना है, तो ये सौरिंग का भी काम करता है, आपको स्प्रेयर बोतल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी आसानी से मैंने प्लांट को नहला भी दिया। तो ये एक आसान देसी जुगाड़ कहिए, तरीका कहिए, कि जिससे आप अपने एडेनियम में अच्छे से केयर कर सकें। भर भर कर पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना ही दीजिए जितने से इसकी प्यास बुझ सके, वो भी करीब 8 से 10 दिन के अंतराल में। टेम्परेचर का फिर से मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर अगर आपके यहाँ पर 25 डिग्री से ऊपर है तो ही पानी दीजिए। 25 डिग्री से नीचे जाए तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके कोडेक्स में इतना पानी भरा होता है कि आराम से महीने भर तक सर्वाइव कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्टिलाइज़र कोई भी दिसंबर और जनवरी में एडेनियम को कभी भी किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहो तो ये प्लेन वाटर देने की बजाय इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड 2 ग्राम पर लीटर मिलाकर दे सकते हैं, ताकि अंदर सॉइल में जो भी फंगस बना हो वो नष्ट हो जाए। तो देखिए कितने आराम से, कितना कम पानी और प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी। अब ये आराम से 8 से 10 दिनों तक पानी नहीं मांगेगा। 2 दिन में इसकी पोट की सॉइल तो सूख जाएगी, पर इनके कोडेक्स में इतना पानी स्टोर हो रहेगा कि ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। आप जानते ही है कि एडेनियम एक डेजर्ट रोज़, इंग्लिश में जिसे कहते हैं, हिंदी में कहे तो रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब जो बिना पानी के भी अच्छे से ग्रो करता है। इसे मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे पानी ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी इसकी वेल ड्रेन सॉइल रहेगी और जितना आप इन्हें कम पानी देंगे, ये उतने अच्छे से ग्रो करेगा। फ्लावर, इतने सारे फ्लावर खिलने का भी यही कारण है, वाटर। जब ये प्यासा होता है, एडेनियम जब भी प्यासा होता है तो ये फ्लावर बूस्ट करता है। नए गार्डनर सोचते हैं कि हम पानी ज़्यादा दें, खाद ज़्यादा दें तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कितना भी पानी दीजिए, कितनी भी फर्टिलाइज़र दीजिए, आपके एडेनियम में फ्लावर नहीं आएंगे। एडेनियम में फ्लावर लाने का एक ही 2 तरीके होते हैं, एक ब्राइट सनलाइट या फुल सनलाइट, दूसरा वाटर मैनेजमेंट। आप इनमें अच्छे से वाटर मैनेजमेंट बनाए रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं तो मैंने करीब 15 अक्टूबर को लास्ट फीडिंग की थी इनमें 05234 की ह्यूमिक एसिड और सीवीड, ये 3 का मिक्सचर, और उसमें फंगीसाइड मिलाकर इनमें लास्ट टाइम 15 अक्टूबर को ड्रेंच किया था। उसके बाद से मैंने पिछले 55 दिनों से इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं किया है। सिर्फ प्लेन वाटर देता हूँ। 3 से 4 दिन की गैप में, सर्दियाँ बढ़ जाएगी तो 7 से 8 दिन की गैप हो जाएगी, और जब कोहरा और ओस गिरने लगेगी तब इनका सोने के लिए इन्हें छोड़ दिया जाएगा, और हम भी चले जाएंगे छुट्टी पर 8 से 10 दिनों के लिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इनमें अगर आप इन्हें सर्दियों में ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर देखिए मेरे कुछ सीडलिंग यहाँ पर रखे हुए हैं जिनमें कोई लीव्स नहीं है, तो इनमें मैंने आज पानी तो दिया है, क्योंकि करीब 12-15 दिनों से ये सूखे थे। अब इनमें कोई भी पानी नहीं जाएगा।
जब तक फरवरी नहीं आएगी, रिपोर्टिंग का टाइम नहीं होगा। हाँ, उस दौरान अगर अगले 1-2 सप्ताह और तेज़ धूप निकलती है तो एक बार और इनमें पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं तो इनमें किसी भी प्रकार का पानी नहीं दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैनेजमेंट किसी और यूट्यूबर से अलग है। हर जगह का अपना एक वेदर, अपना कल्चर होता है। गार्डनर के अपने अपने तरीके होते हैं, मेरा अलग तरीका है। मैं इसी प्रकार से अपने प्लांट ग्रो कर रहा हूँ। विंटर में मेरा आज तक एक भी प्लांट ख़राब नहीं हुआ है। ख़राब हुए हैं तो बारिश में हुए हैं। बारिश में होता क्या है कि हम ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं अपने प्लांट। लगातार होने वाली बारिश से आपके पॉट में पानी जमा रहता है, गार्डन सॉइल मिक्स होने की वजह से। गार्डन सॉइल अगर आपके प्लांट में पॉट में मिक्स है और बारिश का पानी ज़्यादा गिर रहा है तो फंगस लगने के चांस बनते हैं। और विंटर की बारिश की बात की जाए अगर, विंटर की तो एक ही बारिश इनके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि विंटर की बारिश का पानी एक तो होता है नाइट्रोजन युक्त, उसका pH लेवल भी काफ़ी कम रहता है, जो प्लांट के ग्रोइंग पीरियड के लिए तो अच्छा रहता है। लेकिन विंटर में हो ये रहा है कि आपके प्लांट में पानी पॉट में पूरा भरा जा रहा है और वो सूख नहीं पा रहा है। और रात को और सुबह चलती है ठंडी हवाएं। उन ठंडी हवाओं से क्या होता है, आपका एडेनियम रोट हो जाता है। आपको अगर सेव करना है तो मैंने 2 तरीके बताए। फुल सनलाइट, आप इनमें वाटर मैनेजमेंट करिए, और बरसात विंटर की बारिश से इन्हें बचा कर रखिए। आप वेदर चेक करते रहिए, अगर बारिश आ रही है तो इन्हें कुछ इस तरीके के सेट आपके घर में बालकनी में होंगे, सेट के नीचे रखिए जहाँ पर ब्राइट लाइट तो आ रही हो पर बारिश का पानी या फॉग ना लगे। अगर आप इस तरीके का मैनेजमेंट करते हो तो आपका एडेनियम कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, छोटी सी अपडेट, मेरे फ्लावर एक बार फिर आप देख लीजिए, कई सारे फ्लावर ख़राब हो चुके हैं, डस्ट लगी हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।